जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। एक ब्राह्मण था, वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कहानी कहता था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण जब घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते थे। इसलिए एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। तब उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है? ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गए। सोचने लगे, लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं? तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके देने के लिए सूरज भगवान आते हैं। मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगूं? ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखते। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला देख सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला भाला लगता था, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जंगल एक नौखंड महल खड़ा है। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। तब ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मण ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो तू अपना खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। आइए अब करते हैं सूर्य चालीसा। दोहा। श्री गणपति पद कमल में प्रेम सहित धरि ध्यान, सूरज चालीसा कहूँ द्रवो दया करि आन। जयति सूर्य नारायण स्वामी, करहु कृपा प्रभु अंतर्यामी।
अगन कांति धर गगन बिहारी, अनुपम ज्योति कला छवि न्यारी। युग सहस्त्र योजन तनु राजै, माथे कनक मुकुट मणि साजै। कुंडल कलित कपोलन सोहै, सोलखि तेज तेज पति मोहै। श्वेत वर्ण षटदश है नाधे, अरुण सारथी रजु कर साधे। 9 लख योजन रथ चौड़ाई, 136 लक्ष है लंबाई। रत्न जड़ित रथ पर प्रभु राजति, लखि गति सहस चंचला लाजति। 9 करोड़ 51 लाखा, परिकरमा रवि की श्रुति भाखा। अगणित दैत्य नित्य संहारहि, जग भक्तन कर कष्ट निवारहि। उदय होत निशि कह तम बाजे, तब सतयुग कर डंका बाजे। कह शिव संचय करे न कोई, सत्य वचन मम मृषा न होई। जग हित लागी प्रेम रस बानी, मुनि अस गोरि हृदय हरसानी। धन्य धन्य सूरज अघनाशी, दीन दयानिधि मंगल राशि। महा अघिन कह तारण वाले, नारद शाप निवारण वाले। सत्राजित के मान रखैया, मणिते स्वर्ण में वर्षैया। प्रात रूप धारे चतुरानन, राजे विष्णु रूप मध्यानन। शंभु रूप धरि साय काला, त्रिभुवन माहि करे प्रतिपाला। वर्ष बीच पुनि 12 जामा, धरि भक्तन कर पूजहि कामा। षट ऋतु दीन तिथि वर्ष महीना, पलक मुहूर्त तुम्हें अधीना। खग मृग जीव जंतु नर नारी, घन गर्जन नभ वर्षत बारी। वृक्ष लतादिक प्रभु तब जानत, फूलत फरत झरत पुनि जामत। चंद्रादिक नवग्रह नभ तारे, ये सब तुम रही नाथ सहारे। धन्य सूर्य नारायण स्वामी, दिव्य दृष्टि दे अंतर्यामी। करम वेगी अब पूर्ण आशा, होई हृदय मन ज्ञान प्रकाशा। जो यह चरित सूर्य को गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। नमत राम सुंदर प्रभु दासा, लग परियागाश्रम दुर्वासा। रवि 40 प्रेम युत, पाठ करे धरि ध्यान। सुख संपत्ति आयु बढ़े, होई सदा कल्याण। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब करेंगे आरती भगवान सूर्य जी की। जय कश्यप नंदन स्वामी, जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित, एक चक्रधारी। स्वामी एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी, मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन। स्वामी जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित, विमल विभवशाली। स्वामी विमल विभवशाली, अग दल दलन दिवाकर, दिव्य किरण माली। ओम जय
कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी, स्वामी सविता शुभकारी। विश्व विमोचन मोचन भवभंजन भारी, ओम जय कश्यप नंदन। कमल समूह विकास नाशक त्रैतापा, स्वामी नाशक त्रैतापा। सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा, ओम जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी, स्वामी भूपीड़ा हारी। दृष्टि विमोचन संतन परहित, संतन परहित व्रत धारी, ओम जय कश्यप नंदन। सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजे, स्वामी अब करुणा कीजे। हर अज्ञान मोह तत्व ज्ञान दीजे, ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन, स्वामी जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन। भक्त हृदय वंदन, ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय।